श्री रामायण। दशरथ महाराज के शव को सुरक्षित कर देने के बाद वशिष्ठ जी से बाकी मुनियों ने जो निवेदन किया था, उसके पश्चात वशिष्ठ जी क्या करेंगे, आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। तेषां तद् वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रामात्य जनान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वचः। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करते हुए कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम सब लोगों को ही एक साथ कहता हूं। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य होना आवश्यक है। भरत को श्री रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बताना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है, इसकी भी चर्चा नहीं करना। कैकेयराज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र ही चल दो। कैकेय देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च लेकर अच्छे घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने घर को गए। उसके पश्चात यात्रा संबंधी बाकी तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सभी दूत तुरंत वहां से रवाना हुए। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए ही वे आगे बढ़े। मार्ग में अत्यंत सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। उसके पश्चात वे अत्यंत स्वच्छ जल से सुशोभित, पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेग पूर्वक लांग गए। शरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था, जिस पर किसी देवता का आवास था। इसीलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य अर्थात सफल हो जाती थी। अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी और
फिर वहां से आगे बढ़कर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजोबी भवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से अत्यंत तेजी से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पिता और पितामहों द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को भी पार किया। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बाहलिक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जाकर पहुंचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान श्री विष्णु के चरण चिन्हों का दर्शन करके वे बिपाशा यानी ब्यास नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट जाकर पहुंचे। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन अर्थात घोड़े चलते चलते बड़े दूर आने के कारण थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जाकर पहुंचे। अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी महर्षि इनका प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार करने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। इसके पश्चात उन्होंने किस प्रकार से समाचार दिया, इसका हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।